दिन था 29 अक्टूबर 2018। एक जहाज़ जिसने इंडोनेशिया के जकार्ता से टेक ऑफ किया था। फ्लाइट में सब कुछ सही चल रहा था। कोई अपने परिजनों को लेने जा रहा था, कोई अपने परिजनों को वापस लेके आ रहा था, कोई अपने काम पे जा रहा था और कोई वैकेशन पे जा रहा था। सब कुछ ठीक था। अचानक ही जहाज़ ने नीचे की तरफ गोता लगाना शुरू कर दिया। एकदम से ये नोज डिप, नोज डाउन पायलट्स की समझ में नहीं आया। पायलट ने लीवर खींच के जहाज को वापस उठाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। काफी बार कोशिश करने के बाद भी एयरक्राफ्ट का नोज डाउन होता गया और जहाज जावा सी में जाके गिर पड़ा। इस क्रैश में इस पे ऑनबोर्ड सारे 186 पैसेंजर्स मारे गए। इसके कुछ महीने बाद ही 10 मार्च 2019 को एडिस आबा, जो एथियोपिया में एक जगह है, वहाँ से एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया। सिमिलरली बहुत इजीली ये जहाज़ नॉर्मल फ्लाइट पे था। अचानक इस जहाज़ के भी नोज डाउन होने लगा। अचानक आए इस डिप को देख करके पायलट्स घबरा गए। उन्होंने फिर इस जहाज़ को वापस ऊंचा उठाने की, ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। ये जहाज़ ज़मीन पे गिर पड़ा और इस पर बैठे हुए सारे यात्रियों की भी वही मौत हो गई। 346 यात्रियों का काल बन गया ये जहाज। इसी समय पे एक अलास्कन एयरवेज का भी एक एयरक्राफ्ट जो हवा में था, इसका डोर बीच हवा में निकल के बाहर चला गया। जैसे तैसे यात्रियों की जान बची और पायलट्स की सूझबूझ से जैसे तैसे इस जहाज की लैंडिंग कराई गई। FAA जो अमेरिकी जांच एजेंसी है, इसने जब इसकी जांच की तो कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये जहाज था 737 मैक्स, बोइंग 737 मैक्स। जी हाँ, वही बोइंग जहाज जिसमें आप और हम आए दिन यात्राएं करते रहते हैं। आइए समझ लेते हैं थोड़ी सी बोइंग की हिस्ट्री को। 1912 में विलियम बोइंग ने बोइंग कंपनी की शुरुआत की। शुरुआत में मिलिट्री ग्रेड एयरक्राफ्ट बनाने के बाद ये कमर्शियल विमानन में उतरा और अच्छे एयरक्राफ्ट्स की सप्लाई इसने करना शुरू किया। इसका नाम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में टॉप मोस्ट कंपनीज में होने लगा। तो बोइंग कंपनी का सबसे इन डिमांड जहाज था बोइंग 737। हम में से कई लोगों ने इस जहाज की यात्रा की होगी और आज भी हम इसमें यात्रा करते हैं। तो बोइंग कंपनी ने इसका एक अपग्रेडेड वर्जन निकाला, बोइंग 737 मैक्स। ये मैक्स बेसिकली फ्यूल एफिशिएंसी के लिए और कुछ अपग्रेड्स के लिए था। तो बोइंग ने इसे ये कह के उतारा कि 737 की यात्रा आपको अच्छी लगती है, आप 737 मैक्स का इस्तेमाल करके देखिए, ये आपको फ्यूल एफिशिएंसी देगा, यानी कि आपका काफ़ी खर्चा बचाएगा। रुपी अर्न के प्रिंसिपल पे कई सारी एयरलाइंस कंपनियों ने इसे ऑर्डर करना शुरू कर दिया। इन दोनों क्रैशेस के पहले बोइंग के पास इसी जहाज 737 मैक्स के लगभग 5000 ऑर्डर्स रेडी थे। लेकिन जब FAA जो कि अमेरिकन जांच एजेंसी है, इसने जांच की तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। इसमें एक सॉफ्टवेयर डला था जिसका नाम था MCAS, मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एगुमेंटेशन सिस्टम। ये जो MCAS था, बेसिकली इसका काम था कि जब पायलट असहाय हो या पायलट नहीं हो जहाज में, या किसी भी वजह से पायलट कंट्रोल नहीं ले पा रहा है जहाज का, तब ये MCAS जो था फ्लाइट को अपनी ट्रेजेक्ट्री पे ऊपर या नीचे करता था, यानी नोज अप और नोज डाउन करता था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। ये खामी क्या थी कि जब पायलट ऑलरेडी कंट्रोल में है और पायलट जहाज का कंट्रोल लिए हुए है, तब भी ये सॉफ्टवेयर जहाज को इंस्ट्रक्शन देता था गलत रीडिंग्स पे कि आप जहाज को नीचे ले जाइए, नोज डाउन करके गोता लगाइए नीचे। वेरस जहाज की जो ट्रेजेक्ट्री थी वो बिल्कुल सही होती थी। और इसमें इसके ऊपर एक और सबसे बड़ी खामी ये थी कि इस इंस्ट्रक्शन को ओवरराइड नहीं किया जा सकता था, या बहुत ही मुश्किल से इसको संभाला जा सकता था। जब इसकी जांच हुई तो ये पता चला कि 302 पायलट्स ने इस घटना की पुष्टि की थी कि इनके साथ फ्लाइट में बीच में ऐसा कई बार हुआ। और खतरनाक बात यह थी कि बोइंग ने पायलट्स को इस बात की जानकारी ही नहीं दी थी कि इस जहाज में MCAS इंस्टॉल्ड है। यानी पायलट्स को पता ही नहीं था कि इस जहाज में MCAS है और इसको एक सॉफ्टवेयर भी पैरेलली मॉनिटर कर रहा है और चला भी रहा है। तो जब ये एक्सीडेंट्स हुए, FAA ने जांच बिठाई, तो फिर जो इसके तत्कालीन CEO थे डेनिस मिलिगन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनके बाद आए डेविड कॉलहॉर्न। कहते हैं ना, जिन गया और भूत आया। तो डेविड कॉलहॉर्न ने बोला नहीं सब कुछ बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सही है, 737 की
मैन्युफैक्चरिंग करो और इसको बाहर निकालो, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उन्होंने सिरे से इस बात को नकार दिया। कई सारे विसल ब्लोअर्स ने भी अप्रोच किया डेविड कॉलोन को, उसकी कंपनी को, कि आप ये सब क्या कर रहे हो, आप अपना पैसा बचाने के लिए, कॉस्ट कट करने के लिए एक ख़राब माल तैयार कर रहे हो, ख़राब एयरक्राफ्ट तैयार कर रहे हो जिससे कई लोगों की जान जा सकती है। बोइंग कंपनी ने इन लोगों का भी सफाया करना शुरू कर दिया। ऐसे एलिगेशंस हैं बोइंग के ऊपर कि उन विसल ब्लोअर्स में से कई की जान चली गई और कई सारे विसल ब्लोअर्स जो है वो छुप गए। और इन सब में एक इंटरेस्टिंग बात थी कि जो नए सीईओ आए थे डेविड कॉलोन, इनकी सैलरी थी 2 अरब 63 करोड़ 50 लाख रुपए सालाना। जी हाँ, इतनी हेवी सैलरी पर आके और उल्टे सीधे काम डेविड कॉलोन कर रहे थे। फाइनली जब बोइंग के ऊपर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन हुआ, जिसकी चेयरमैनशिप जो थी वो मिस्टर रिचर्ड ब्लूमेंथल के हाथ में थी, इन्होंने इस प्रोसिक्यूशन में पूछा कि डेविड कॉलोन, आपका एज अ सीईओ इस कंपनी में क्या काम है, आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बड़े रौब से जवाब दिया कि जी मैं तो बोइंग कंपनी चलाता हूँ। तो बोले आप जिस काम की सैलरी लेते हैं उस काम में क्या क्या आता है, व्हाट आर योर KRAs, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज? क्या उसमें ये आता है कि आप ट्रांसपेरेंसी रखें? क्या उसमें ये आता है कि आप सही माल लगाएं और जहाज़ अच्छे बनाएं? क्या उसमें ये आता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है जहाज़ में तो उसकी जानकारी एयरलाइंस को दें? क्या आपके KRA में ये आता है कि आप पायलट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग करें और सब कुछ बताएं कि इस जहाज़ में क्या क्या इंस्टॉल्ड है? तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसा तो हम करते हैं। तुरंत ही रिचर्ड ब्लूमेंथल ने अलास्कन एयरवेज का जो एयरक्राफ्ट का दरवाज़ा बीच हवा में निकल गया था, इंडोनेशिया का क्रैश और एथियोपिया का क्रैश, इसका जिक्र किया और कहा कि अगर आप अपना काम अच्छे से करते होते तो ये सारे क्रैशेस नहीं होते, और स्टिल आप इसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी सीरियस ऑफेंस। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये करार दिया कि जो बोइंग कंपनी है 737 मैक्स के साथ काफ़ी फ्रॉडुलेंट काम कर रही है। मार्केट में बिल्कुल किसी को उन्होंने कुछ बताया नहीं, पायलट्स को कोई ट्रेनिंग नहीं दी, और जब MCAS एक्टिवेट हुआ, जब उसे नहीं होना चाहिए था, तो भी कंपनी ने पायलट्स को ये नहीं बताया कि MCAS नाम का कोई सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट भी करता है जो बोइंग ने डाला हुआ है। इसका मतलब जहाज़ उड़ाते समय पायलट्स को वो अंदाज़ा ही नहीं था कि इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो पैरेलली इस जहाज़ को कंट्रोल कर रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद डेविड कॉलोन को स्टेप डाउन करना पड़ा। बोइंग का घाटा ईयर ऑन ईयर 2024 में $11.8 बिलियन का था। बोइंग की साख अर्श से फर्श पर आ गई, गुडविल खराब हो गई, ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे। आज बोइंग एक संकट से उबर रहा है। एक ज़माने में राजा रहा बोइंग अब रंक हो चुका है। तो अगली बार जब आप अपनी हवाई यात्रा करने जा रहे हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका जहाज़ बोइंग 737 मैक्स तो नहीं है।